बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में भगवान के अनंत भक्त संत चोखा मेला जी रहते थे। वो हरिजन जाति के थे। वो जूता चप्पल बनाने का काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। एक बार बिहारी जी की कृपा से उनको एक पैसा ज़्यादा मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज बिहारी जी को भोग लगाया जाए। तो फिर क्या था, शाम को वो नहा धो करके केले खरीद करके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए। मन में बड़े प्रसन्न थे। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे कि बिहारी जी ने आज मुझ पे बड़ी कृपा की, जो आज मुझे उनको भोग लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे ही वो मंदिर की देहरी पर चढ़े, तभी मंदिर का पुजारी आ गया और संत चोखा मेला जी को बुरा भला कह करके धक्के मार करके डंडे से मारकर उसने भगा दिया। संत चोखा मेला जी रोते हुए घर आए और रात्रि को रोते हुए बड़े दुखी होकर बिहारी जी से कहने लगे कि हे बिहारी जी, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुमने मुझे ऐसी सजा दी। बस फिर क्या था, दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। तो चोखा मेला जी ने कहा, कौन है? तो बिहारी जी ने कहा कि मैं बिहारी जी। हे संत चोखा मेला जी, मैंने आपका वहाँ भोग ग्रहण नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आपके घर आपके भोग को ग्रहण करने आया हूँ। चोखा मेला जी बड़े गुस्से हुए और कहा, मैं नहीं खोलूँगा दरवाज़ा प्रभु। अगर आपको मेरे केलों को खाना ही था तो आपने वहाँ मंदिर में क्यों नहीं खाया? क्या मंदिर का पुजारी तुमसे बड़ा था? इस पर बिहारी जी ने कहा, अरे भक्त, रूठो मत, दरवाज़ा खोलो। संत चोखा मेला जी ने दुखी होकर रोते हुए दरवाज़ा खोला और बिहारी जी के चरणों में गिर पड़े। बिहारी जी ने कहा, देखो चोखा मेला जी, मैं चाहता तो मंदिर में भी प्रकट होकर के तुम्हारे भोग को ग्रहण कर सकता था, लेकिन मुझे मंदिर के पुजारी को दर्शन नहीं देने थे, क्योंकि वो मुझे भगवान मानता ही नहीं है। शाम सवेरे बस 2 मिनट पूजा करके वो मुझे ताले में बंद कर देता है। मेरा असली भक्त तो तू है, इसलिए मैं तुझे साक्षात दर्शन देने तेरे घर आ गया। हे चोखा मेला जी, वो केले कहाँ हैं? वो भोग कहाँ हैं? वो मुझे दे दीजिए। भगवान की बातें सुनकर के चोखा मेला जी ने वो केले भगवान को दे दिए। भगवान ने चोखा मेला जी से कहा, मुझे 2 केले और दो, राधा जी को भी तो देने हैं। चोखा मेला जी बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है प्रभु आपकी माया। और भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर चले गए। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जितने भी भक्त थे उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। मंदिर का पुजारी क्या देखता है, जो केले चोखा मेला जी भगवान का भोग लगाने के लिए आए थे, वही केले 2 केले राधा जी और 2 केले बिहारी जी के मुख में लगे हुए थे। मंदिर का पुजारी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वो भगवान की माया को जान गया। उसने मन में सोचा कि मैंने तो मंदिर का दरवाजा बंद किया था, ताला भी लगाया था, तो वो ये भोग लगाने के लिए कैसे आ गया? तब उसने अपने मन में ध्यान किया और उसने जान लिया ये सब प्रभु की माया है। वो जान गया कि साक्षात बिहारी जी ने उसके भोग को ग्रहण किया है, तो मैं फिर कौन होता हूँ? वहीं चोखा मेला जी मंदिर के बाहर दूर खड़े थे। वो मंदिर का पुजारी चोखा मेला जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम तो भगवान के अनन्य भक्त हो। सत्य कहा गया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। भगवान जात पात नहीं दे सकते हैं, भगवान जात पात नहीं देखते हैं, वो तो केवल प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान रहा है। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, बिहारी जी को केवल प्रेम प्यारा है। उन्हें जात पात से कोई मतलब नहीं है। भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूं। बोलो बिहारी जी की जय, राधा रानी की जय।